अभी भी मैं अपने आप को सही मनुष्य नहीं मानता। आपकी कृपा और आपके सत्संग से सुन के मैंने अफीम और मदिरा का सेवन और पराई स्त्री गमन भी छोड़ दिया है। परंतु गुरुदेव, मेरा अपने आप में ये विश्वास नहीं बन पाता कि मैं अपने मन से फिर ना हार जाऊं और किसी अपराध को दोबारा ना कर दूं। महाराज जी, ये बल कैसे मुझे मिले? नाम से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से। देखो, जितनी भी गलतियां होती हैं वो मलिनता में होती हैं, मलिन मन में। हमारे घर में इतना सुख है, हमें बाहर से जरूरत नहीं। पर हम बहिर्मुख हो गए, हमारी इंद्रियां बाहर चले गए हैं। अब हम व्यसन में सुख, भोगों में सुख, अब वो चाहे पापाचरण से मिले चाहे अधर्माचरण से मिले, यही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नष्ट हो रही है। बड़ी कृपा है जो आप सब कृपा करके सत्संग की बातें सुन रहे हैं, शास्त्र की बातें सुन रहे हैं और आप अपना सुधार कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, पर एक ब्रेक लगानी पड़ेगी। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। प्राण त्याग सकता हूं, अब ये गलती नहीं कर सकता। ये आप में सामर्थ्य है, पक्की सामर्थ्य है। हम अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को भूल चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति करना यह स्वाभाविक नहीं होता। चलो, अभी तक सत्संग नहीं सुना था, जानते हुए भी अनजान बन करके हमसे पापाचरण हो रहे थे, अब नहीं। अब सावधान हो जाओ और ये बल मिलेगा सत्संग से। जैसे आपने छोड़ा, तो बल कहां से आया? हाँ, अब आप जिसको छोड़ने की सामर्थ्य कभी सोच नहीं सकते थे, अफीम खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, व्यसन करने वाला, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक तमाकू छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है, एक बीड़ी छोड़ना बड़ी कठिन बात हो जाती है। आप तो बहादुर निकले कि ऐसे व्यसन जो छोड़ने की संभावना भी नहीं मन में आ सकती, आपने छोड़ दिया। तो बल ये कहां से आया आपके अंदर? सत्संग सुनने से, नाम जप करने से। तो वो क्या इतना ही बल दे सकते हैं क्या? वो तो इतना भी बल दे सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबकी धज्जियां उड़ाकर जयति जयति जग उच्चरे, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। कलिकाल भयभीत होता है भक्तों से, भक्तों को थोड़ी परास्त कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये डर कर भागते हैं, सूर्य कोई नहीं कर सकता। आप भी वही हो। आप सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये डर कर भागते हैं। सूरवीर योद्धा, भगवान का भजन करने वाला, असलियत में वो पार्षद है हरि का, उसे भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता। आप भी वही हो। आप अपने को भूलकर, पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, नाना प्रकार की कमजोरी वृत्तियों को स्वीकार करके, देखो एक बात ध्यान रखना, पराजित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने को पराजित मान लेना ये बड़ी बात हो जाएगी। और हम यही सिखाते हैं, 1000 बार अगर हम पराजित होंगे तो अपने को पराजित नहीं मानेंगे, तो हम फिर 1000 के ऊपर जाकर उसको पटक देंगे। और अगर हम पहले मान लिए कि पापी हैं, हम अमुक हैं, हम पापी नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, पर हमसे पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारा अभ्यास चूक गया, हम हार गए, लेकिन हम पराजित होने वाले नहीं। एक दिन हम इनको पराजित करेंगे, क्योंकि हम अविनाशी के बच्चा हैं। बस बात समझो, ये केवल शाब्दिक आपको हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये जीवन है, जीवन। बिना स्वाद लिए जो बोला जाता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अगर स्वाद लेके बोला जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो मैं है। बस भूल गए हो प्यारे, इसीलिए पछतावे में पहुंचते जा रहे हो। क्या मिला है आपको अभी तक? आप विचार करके देखो। स्थायी शांति, स्थायी मन का चंचलता रहित हो जाना, या एक अजीब परमानंद की मस्ती होना, भारी दुख में भी परमानंद का स्फुरण होना, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। वो सोच आपको गुलाम बनाए हुए है, और वो आपको आज भी भयभीत किए हुए कि कभी परास्त कर सकती है। बिल्कुल मत डरो, निर्भय हो जाओ। जब वो परास्त करने आएगी तो हमारे पास हरि जो है, गुरु जी हैं, वो मुझे रक्षा करेंगे। वो कह रहे करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ये प्रवचन नहीं, देखा है जीवन में। तो नाम ने और गुरु कृपा ने कदम कदम पे हमको बढ़ाया है, और देखा है कैसे बचाते हैं।
छोटा बच्चा जैसे ना कुछ भी पकड़ने की कोशिश करता है, माँ एक थप्पड़ मार के उसे बचाती है। ऐसे ही भगवान, जिसकी यात्रा पूर्ण होती है सिर्फ भगवान की कृपा से होती है। चाहे जितना ज्ञान बघारो, और जिस समय माया अपना लुभावना रूप प्रस्तुत करेगी ना, उसके बहुत रूप हैं, उस समय गिरे ही गिरे हो, बचना असंभव। ज्ञाने नाम अपि चिंता चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रस्थिति। अगर बच सकते हो तो मां कह के बच सकते हो। कोई कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, रौंदते पाया गया है माया, माया रौंद दी। और भगवान का जो भक्त भगवान के आश्रय हुआ ना, छोटा बच्चे की तरह भगवान ऐसे रखते हैं। हमें लगता है हमें ये नहीं डरना कि हमें कौन गिरा देगा। हाँ, इतना निडर नहीं बन जाना कि हम कूद पड़े, ये भी बात समझो। डरना भी नहीं कि हम निराश होकर मार्ग भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन इतना भी निर्भय नहीं हो जाना कि हम ताल ठोक के घुस जाए। ऐसा भी नहीं, यहां ऐसे निकला जाता है, तृणादपि सुनीचेन, ठीक है ना। राधा 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 राधा, कौन बाधा परास्त कर सकती है। और अंदर की बात कहता हूं, कोई भी बाधा जब हम स्वीकृति देते तब हमारे ऊपर आती है। काम हम चिंतन किए और दस्तखत कर दिए, हाँ अब तुम नहीं बच सकते, दस्तखत होने के बाद तुम्हें भ्रष्ट ही कर देगा। कोई व्यसन वो पहले अंदर आएगा, बहुत मस्ती आएगी यार, आज केवल ले लेते हैं। अब आपने स्वीकृति कर दी, हाँ बस वो बांध लेगा। आप स्वीकृति देने में सावधान रहें तो कोई परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बात देखो, अंदर से कोई भी भोग, कोई भी व्यसन, कोई भी क्रिया करने के पहले अंदर प्लानिंग बनती है। उस प्लानिंग को यदि नष्ट कर दो, जिसे संकल्प कहते हैं, तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम क्या होते, आराम से प्लानिंग का रस लेते हैं, ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसा, फिर बड़ी मस्ती। हाँ बस हाँ बोला कि वो इतने बड़े खिलाड़ी है, मन इंद्रिया वो तत्काल आपको अधीन। अब परिणाम जब आया तब आप दुखी हो गए, नाना प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं। इसलिए नहीं, अब डरना नहीं, निकलो निकलो, कोई नहीं परास्त कर सके, क्योंकि सबके पास पावर हरि का है। बात याद समझ नहीं, असुरों में, देवताओं में, काम क्रोध में, सब में पावर हरि का है। और मैं हरि के जब विमुख होता हूं, तब चाहे जितना तेल चढ़ा दो, शनि भगवान तुम्हारा नाश ही करेंगे, क्योंकि तुम प्रधान से, जहां से उनको बल मिल रहा है उनसे विमुख। और यदि आप हरि की शरणागत हो, तो चाहे वो जितने खिलाफ ग्रह में बैठे हो, आपका मंगल ही करेंगे। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करिहाय का नवग्रह रंग। कोई भी विनायक शुभ अशुभ तुम्हारी बाधा नहीं बन सकता। कर्म भोग आता है, परास्त नहीं कर पाता, आता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों के शरीर में आता है, चाहे वो जगत के जीवों का ले या उनके शरीर का पूर्व का हो, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। एक अपार मस्ती, एक अपार आनंद, सब निकल जाता है। शरीर भी छूटता है तो ऐसे छूटता है जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए। ए जन्मत मरत दुसाधु कोई, चलो वीर बहादुर बनकर नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, भोग वो भोगो जो आपके लिए विधान बना दिया गया है। जैसे गृहस्थी में पत्नी है, सब व्यवस्थाएं हैं, धर्म पूर्वक, अधर्माचरण नहीं, अधर्माचरण नहीं। कानून के दो स्वरूप हैं, एक शास्त्रीय कानून और एक हमारा राजकीय कानून। देखो, जैसे आप शरीर नष्ट करने की बात सोचे तो हमारा भागवतिक कानून आपके खिलाफ हो जाएगा, तो हमारा सरकारी कानून भी है। अगर ये करते पकड़ लिए गए तो आपको दंड मिलेगा। देखो कानून बना कहां से है, मेन वैदिक सिद्धांत से ही तो सब लिया जाता है। हम कोई ऐसी गलती ना करें, अब इसमें सावधान रहे, अभी निकल जाओगे। डरना तो है नहीं, पर निडर भी नहीं हो जाना, दोनों बातों को समझना है। और ये नहीं डरना कि हम चल रहे पता नहीं गिर जाए, नहीं नहीं, गिरेंगे कैसे। दोनों स्थिति हो, जहां डरना है, अब जैसे सानिध्य है, आप कुसंग जहां आप फंसे थे, उन्हीं लोगों का सानिध्य, वही दृश्य देखने लगिए, चाहे जितना सत्संग सुनिए नहीं बच सकते आप। पहले सानिध्य, तो उससे हमें थोड़ा डरना भी है कि हमारे कुसंग ना हो जाए, कि हम गिरे ना। अब इतना भी नहीं डर जाना कि सतमार्ग की तरफ चलने में हमें भय लगे, नहीं नहीं, ठीक है।